नमस्कार बच्चों, जियोग्राफी क्लास 12 अध्याय 1 अपना चल रहा था। आज का टॉपिक है मानव भूगोल की वृत्त अवस्थाएं और प्रणोद। तो प्यारे बच्चों, आज अपने मानव भूगोल की जो वृत्त अवस्थाएं हैं, यानी किन अवस्थाओं में मानव भूगोल का विकास हुआ, उसके बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाओं के अंदर इसका क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ। मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं उसमें पहली जो समय अवधि, यानी किस समय में कौन सा युग था, उपागम और उसके लक्षण क्या थे, यानी मानव भूगोल का जो विकास किस समय हुआ, उपागम क्या थे और वृत्त लक्षण क्या थे, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो समय अवधि की बात करें तो पहला युग था जिसको कहा गया, जब मानव भूगोल का विकास हुआ तो उसको कहा गया आरंभिक युग, यानी प्रारंभिक युग भी कह सकते हो, आरंभिक युग भी कह सकते हो। तो उस समय क्या था, कैसा प्रचलन था, उस समय अन्वेषण और विवरण, यानी उस समय इस भूगोल का, इस पृथ्वी का मानव ने क्या किया, इस पृथ्वी पे जो साम्राज्य हुए, जो शासक हुए, उनकी रुचियों ने नए क्षेत्रों में क्या की, नई खोजें की, नए अन्वेषण किए, उनको प्रोत्साहित किया। यानी ये जो समय था, इस अवस्था में, इस समय में जो आरंभिक युग था, इसमें अनेक खोजें हुई। जो उस समय के साम्राज्य थे, जो शासक थे, अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे इस पृथ्वी पे इधर उधर, ठीक है। इससे क्या है, नए नए क्षेत्रों की खोज हुई और उन खोजों ने ही क्या है, लोगों की रुचियों को, ठीक है, प्रोत्साहित किया। तो पहला आरंभिक औपनिवेशिक युग था, उसके अंतर्गत अन्वेषण और विवरण, साम्राज्य और रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों में अन्वेषणों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया। इसके बाद में मानव भूगोल की दूसरी जो अवस्था की बात करें, दूसरा जो समय था वो था उत्तर औपनिवेशिक युग। कौन सा था बच्चों? उत्तर औपनिवेशिक युग था। उत्तर औपनिवेशिक युग में क्या था, अलग अलग प्रादेशिक विश्लेषण हुआ, यानी इस पृथ्वी के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के बारे में क्या है, जानकारी हासिल हुई। प्रादेशिक जो क्षेत्र थे उनके बारे में जाना। प्रदेश के सभी, यानी इस पृथ्वी के सभी पक्षों का मानव ने क्या है, विवरण किया। सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग थे, उनको जानने का अवसर कब प्राप्त हुआ? उत्तर औपनिवेशिक युग में, ठीक है। जो पृथ्वी के सभी प्रदेश, अलग अलग जो भूभाग हैं, उन भूभागों को जानने में सक्षम हुआ, मानव भूगोल का विकास हुआ। इसके बाद में तीसरा अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का जो दशक था, तीसरा ये युग था, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। इस दशक में स्थानिक संगठनों का निर्माण हुआ, कंप्यूटर प्रचलन में आया, गणना होने लगी, संख्यात्मक विधियों का प्रयोग करने लगा मानव, मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण होने लगा, मानवीय के द्वारा किए जाने वाली जो घटनाएं घटित की जाती थी उनकी जानकारी हासिल होने लगी। मानचित्रों के माध्यम से धरातलीय जानकारी और धरातल के जो भौतिक नियम थे, ठीक है, उनका अनुप्रयोग भी इस समय में होने लगा। तो तीसरी जो अवस्था थी वो थी अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। स्थानिक संगठनों के माध्यम से कंप्यूटर परिष्कृत संख्या का जो सांख्यिकी विधि थी उसका प्रयोग होने लगा। मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण, मानव के द्वारा घटनाएं घटित कारित होती थी, उनकी जानकारी व मानचित्र, भौतिक नियमों का अनुप्रयोग भी इसी समय में शुरू हो गया था। चौथा जो है वो है, चौथी जो अवस्था थी वो समय था 1970 का दशक। 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी
विचारधाराओं का जो उदय था वो प्रारंभ हो गया। इसके अंतर्गत इस पृथ्वी पर जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो विचार थे, राजनीतिक विचार थे, उनका प्रचलन बढ़ गया, उनका उदय हो गया। सामाजिक विचार है, राजनीतिक विचार है, ठीक है, उनको मानव क्या है समझने लगा 1970 के दशक में। इसके बाद नेक्स्ट जो अवस्था थी, पांचवी अवस्था थी, वो 1960 का दशक था। इन 10 वर्षों के अंतर्गत आधुनिकवाद, इसको क्या कहा जाता है, आधुनिकवाद। आधुनिकवाद में वृत्त सामान्यकरण हो गया, मानवीय दशाओं की बड़े स्तर पर व्याख्या होने लगी, ठीक है, जो मानव के द्वारा इस धरातल पर, ठीक है, जो क्रियाकलाप, अनन्य क्रियाएं, जो घटनाएं घटित होती, ठीक है, उन सब का जो वृत्त स्तर पर क्या है, विश्लेषणात्मक अध्ययन है, सामान्यकरण है जो होने लगा। तो प्यारे बच्चों, मानव भूगोल की जो वृत्त अवस्थाएं हैं कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। 5 भागों में इसको बांटा गया है, अवस्थाओं को 5 भागों में। पहली है आरंभिक उपनिवेश युग, दूसरी है उत्तर उपनिवेशिक युग, तीसरी है अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, चौथी है 1970 का दशक और पांचवी है 1960 का दशक। पहला जो आरंभिक उपनिवेश युग था उसमें अन्वेषण और विवरण की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? अन्वेषण और विवरण की खोज हुई थी। साम्राज्यी और रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया था। दूसरा जो अवस्था थी उत्तर औपनिवेशिक युग, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत विवरण। सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं, इसलिए इसको समझने में सक्षम हुआ उत्तर औपनिवेशिक युग में। तीसरी अवस्था थी अंतरयुद्ध अवधि 1930 का जो दशक था। इन 10 वर्षों में स्थानिक संगठन और कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण व मानचित्र व भौतिक नियमों का अनुप्रयोग होने लगा था। इसके बाद में 1970 का दशक आता है। मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय और आधुनिकवाद के बारे में, वृत्त सामान्यकरण, मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांत, सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं का उदय होने लगा था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने मानव भूगोल की वृत्त अवस्थाओं के बारे में चर्चा की। आरंभिक औपनिवेशिक युग, उत्तर औपनिवेशिक युग, अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, 1970 का दशक, 1960 का दशक, अन्वेषण विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, आधुनिकवाद, वृत्त लक्षणों में साम्राज्यी रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत विवरण, सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं, कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों का प्रयोग, मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण व मानचित्र, भौतिक नियमों का अनुप्रयोग, सामाजिक राजनीतिक विचारधाराओं का उदय, वृत्त सामान्यकरण, मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों के बारे में। तो हमने मानव भूगोल के बारे में पहला जो अध्याय है अपना मानव भूगोल, ठीक है, तो उसके जो वृत्त अवस्थाएं थी उन पे आज हमने चर्चा की। इसी के साथ आज जो पहला अध्याय आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट, थैंक्स।